बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शफाक सदर के बारे में, जो कि हैं किम जोंग अन। किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया के सदर हैं और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वो दुनिया के शफाक तरीन इंसानों में क्यों शुमार होते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ 3 मुल्कों की बाउंड्रीज मिलती हैं, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। कई दफ़ा यहाँ के लोग साउथ कोरिया के थ्रू निकलने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि 2014 में एक 24 साल औरत ली सू यंग भागकर चाइना के बॉर्डर तक जा पहुंची, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि चाइना के बॉर्डर वालों ने उसको दोबारा से नॉर्थ कोरिया भिजवा दिया और इस भागने के जुर्म में उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी अजीब बातें हैं, जिसमें से सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ पर हंसने की भी इजाज़त नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ हंसना मना है। जैसा कि प्रेसिडेंट किम जोंग अन के फादर की डेथ एनिवर्सरी गुजरी, इस गम में 11 दिनों का सोग मनाया गया। इस दौरान पूरे नॉर्थ कोरिया में किसी को भी हंसने की इजाज़त नहीं दी गई। नॉर्थ कोरिया की एक रिवायत है कि उनकी डिक्टेटरशिप नस्ल दर नस्ल चलती है, जैसे कि दादा पर दादा, फिर बाप, फिर बेटा। सदर की गद्दी वही लोग संभालेंगी। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से किम इल यांग से, उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल, फिर उसके बाद 2011 में उनकी डेथ हो गई। फिर आए रीसेंट प्रेसिडेंट किम जोंग अन। 2011 में किम जोंग अन के फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। डेथ होते ही वहाँ अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। स्नो स्टॉर्म जिसकी प्रेडिक्शन थी वो रुक जाता है और उनकी एक सीक्रेट पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट पिक्टू, उसका आसमान लाल रंग का हो जाता है। यानी उनके बकौल पापा किम के जाने पर ही सब कुछ हुआ। और अब पापा किम को गए हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस गम को 11 दिन तक मनाया जाता है और इन दोनों हंसना मना है, शराब पीना मना है और कोई किसी किस्म की भी लेयर एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं है। खैर, अब हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है, जिसको सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। अभी कुछ माह कबल ही कुछ टीनएजर्स को मौत की सजा सुनाई गई और उनका क्राइम था के पॉप म्यूजिक को सुनना और फॉरेन मूवीज देखना। किम जोंग अन का मानना है कि ये एक्टिविटी किसी वायरस से कम नहीं और ये चीज नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है और वो मौत की सजा के बाद बॉडीज को मोस्टली किसी क्राउडेड एरियाज पे लटका देते हैं ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और दोबारा ये हरकत ना करें। नॉर्थ कोरिया में सदर को खुदा की तरह माना जाता है और उनकी हर बात को इबादत समझा जाता है, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर की हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। साल 2020 में एक औरत के घर में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने बेटे की और अपनी जान बचाई, लेकिन इस वाक़े के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया में उसके खिलाफ काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उसको सजा देने की दरख्वास्त कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसका ऐसा क्या जुर्म था जिसके बिना पर उसको सजा सुनाने की दरख्वास्त की गई। उसकी गलती ये थी कि उसने उस आग के दौरान अपनी और अपने बच्चे की जान तो बचा ली, लेकिन अपने घर में लगे हुए कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को नहीं बचाया। और दूसरी तरफ उस औरत के नेबर ने आग में कूदकर अपने सुप्रीम कोरियंस की फोटो को बचाया और इसी बिना पर उसकी तारीफ पूरे नॉर्थ कोरिया के मीडिया ने की। नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी अजीब बातों में एक अजीब बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया में वीकेंड का कोई इंतजार नहीं करता, क्योंकि वहाँ हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है, जिसमें से 6 दिन की तनख्वाह मिलती है और 7वें दिन बिना तनख्वाह ही काम करना पड़ता है। ये एक वाहिद मुल्क है जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया से अलग चलता है। उनका कैलेंडर किम जोंग अन के दादा और परदादा की पैदाइश के बाद ही बना, यानी अब हम अगर इस टाइम 2024 में जी रहे हैं, मगर उनका साल 113 ही इस टाइम चल रहा है। कुछ साल पहले किम जोंग अन ने अपनी बायोग्राफी लिखवाई, जिसमें उन्होंने कुछ अजीब बातों का इंकशाफ किया, जैसे कि उनको लगता है कि वो खुदा हैं और वो मौसम को भी तब्दील कर सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो कि एक सुप्रीम क्रिएटर ही कर सकता है। इन सारी अजीब बातों के बाद हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक इस दुनिया से है ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और कटा हुआ है। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।